नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आया था पातालकोट घूमने के लिए। पातालकोट में सबसे पहले मैं देखता हूँ ये झरना जो कि है छोटा महादेव में। तो हम सबसे पहले ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं पातालकोट से। पातालकोट में देखिए कितनी सुंदर जगह हैं और यहाँ पे नीला आसमान दिख रहा है। तो हम चले आते हैं सीधे यहाँ पे खाई देखने के लिए, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। और यहाँ से देखने का नज़ारा ही कुछ था, क्योंकि हम आए थे दोपहर में, तो दोपहर में बहुत शांति होती है। बहुत कम लोग विजिट कर पाते हैं दोपहर में, क्योंकि ये मेरे गांव से पास में है, तो हम तो कभी भी आ जा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए पृथ्वी का नज़ारा, प्रकृति का नज़ारा इतना शानदार था कि पूरा पहाड़ नीला नीला दिख रहा था। मेरा मन हो रहा था नीचे जाने का, लेकिन मेरे साथ आए थे धर्मेंद्र भैया, तो वो तो पहले ही चले जाते हैं नीचे। तो विराट भी आने लगता है मेरे पीछे पीछे। तो विराट को लेके आती है पूजा, जो कि विराट इतनी स्पीड से उतरता है ये देखिए कितनी स्पीड से आता है भाई वो। और ये पूजा उसका हंसती है कि ये तो जल्दी जल्दी उतर रहा है, बस हम लोग क्यों नहीं उतर पा रहे। तो दोस्तों फिर वहाँ से मिलते हैं हमें एक दादाजी, जो कि पातालकोट के नीचे से, इतनी खाई के नीचे से लेके आते हैं। तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि मैं लेके आ रहा हूँ पिसाई। तो मैंने देखा कि यार पिसाई तो नहीं है, कुछ और है। तो फिर उसके बाद मैं उनकी बोरी खुलवाता हूँ, तो वो बताते हैं कि बेटा इसमें जड़ी बूटी है जो कि अपने शरीर में काम आएगी। तो सबसे पहले वो मुझे दिखाते हैं जंगली अदरक, जो कि जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। उन्होंने बताया कि अगर आप इसको खाते हो रोज़ तो जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये लकड़ी जैसी जो दवाई है, इससे भैया कहीं भी सूजन के लिए इसको गर्म करके और सेका जाता है। और हम फिर इसके बाद हम निकल लेते हैं छोटा महादेव के लिए। सबसे पहले तो जाते हैं हम देलाखारी, जहाँ पे देलाखारी जाने के लिए पहले हम यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद हम पहुँचते हैं, जैसे ही हम देलाखारी पहुँचते हैं सबसे पहले मैं वहाँ पे दही बुलवा लेता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट दही है। उसके बाद हम फिर खाते हैं वहाँ पे खाना खाने के बाद हम जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं हम छोटा महादेव, जो कि पातालकोट का ही एक हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे नीचे शिवजी हैं। तो हम गाड़ी में मस्ती करते हुए निकल लेते हैं छोटे महादेव के लिए। तो सबसे पहले तो हम गाड़ी में ही गाना सुनते हैं कि सांगो इतना पसंद बात हुई। उसके बाद दोस्तों फिर मैं निकल के आ जाता हूँ छोटा महादेव के लिए। तो छोटा महादेव में क्या है कि नीचे शिवजी हैं, तो शिवजी को देखने के लिए हम जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो भैया हमारे साथ पूरी फैमिली थकी हुई होती, क्योंकि पातालकोट घूमते होते हैं। और हमारा विराट तो फिर भी सबसे ही पहले निकलता है, तो भाई उसको पूजा धर्मेंद्र पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर ये डिसाइड होता है कि भाई नीचे तो कोई भी उतार सकता है, लेकिन उसको ऊपर लेके कौन आएगा, क्योंकि खुद का ही वजन तो संभलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, जंगल है, पहाड़ है। तो विराट बोलता है कि नहीं नहीं मैं खुद आ जाऊँगा तो मैं बोलता हूँ कि नहीं बेटा तुम अभी नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पर हम डिसाइड करने लगते हैं कि भाई सबसे पहले कौन लेके आएगा। तो पूजा जाने के लिए एकदम बोल रही थी कि मेरे को जाना ही है। मोनी तो एकदम मना कर रही थी गाइस, क्योंकि वो नहीं चल पा रही थी, उसको एकदम थकान महसूस हो रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को जाना है तो जाओ। यहाँ पे चांदनी जी और विराट के फ़ोटोशूट चलता है। फ़ोटोशूट के बाद हम लोग यहाँ, तो यहाँ पे पूजा बोलती है कि मैं तो लेके चलूँगी और मैं ही लेके आऊँगी। तो मैं बोलता हूँ पहले तू कसम खा कि भाई तू लेके आएगी। तो वो बोलती है कि थोड़ी थोड़ी दूर सब लेके आएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि यार हमसे नहीं आ पाएगा भाई। तो बोलने लगती है, हंसने लगती है। चांदनी बोलती है चलो मैं लेके आ जाऊँगी। उसके बाद फिर हमारा डिसाइड होता है कि भाई जो भी लेके आएगा आधी आधी दूर हम लोग सब लेके आएंगे। पर विराट इतना चांस नहीं देता है, वो खुद लेके आता है भाई, खुद आ जाता है मतलब। तो फिर हम दोनों ही जा पाते हैं, क्योंकि वो लोग वहीं रुक जाते हैं। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ ये झरना। तो झरना देखने के बाद मन होता है कि यार यहाँ जाके सबसे पहले पानी पिया जाए। तो फिर धर्मेंद्र भैया बोलते हैं कि यार हाँ पानी पीते हैं। सबसे पहले तो झरना उन्होंने ही देखा था, उसके बाद मैंने देखा था। तो इतना शुद्ध पानी था ना, एकदम बिसलरी से भी ज़्यादा भाई टेस्टी पानी था। क्योंकि यार ये ऊपर से आ रहा था, पत्थरों से, चट्टानों से आ रहा था। तो मैं यहाँ पे पी लेता हूँ पानी, और पानी पीने के बाद भैया धर्मेंद्र भैया भी बोलते हैं कि मेरे को भी पानी पीना है। तो वो भी यहाँ पे पानी पी लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा था नीचे से। तो मैं उनको भी पानी पिला के भैया यहाँ से निकलता हूँ। सबसे पहले तो हम दोनों ही थे, तो उसके बाद फिर हम हमारी फैमिली जो ऊपर थी हम उनको बोलते हैं कि तुम लोग भी आ जाओ यार, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये झरना देखने के बाद ही मतलब सारी थकान दूर सी हो गई थी हमारी। और फिर जैसे ही हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ हम थोड़ी देर फ़ोटो वोटो शूट करते हैं। ऊपर भी आ रहा है। फ़ोटो शूट करने के बाद क्या होता है कि हम थोड़ी नीचे के लिए निकल लेते हैं, क्योंकि नीचे इससे भी मज़ेदार झरना था। और एक नहीं 3-4 झरने थे, वाटरफॉल। ये देखिए सबसे पहले तो ये आ रहा था, यहाँ से चट्टान काट के आ रहा था वो, लेकिन नीचे ऊपर उसके एक टीन लगी हुई थी। तो भाई ज़बरदस्त दिख रहा था यार। और यहाँ पे हम वापसी में जो है, वापसी में यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं। तो यहाँ से हम फिर उनको भी बुलाते हैं, हमारे जो
फैमिली ऊपर रुक गई थी, उनको भी बोलते हैं कि यार तुम लोग भी आ जाओ। तो हमको यहाँ दिखता है सबसे पहले शिव जी का मंदिर, तो हम जाके सबसे पहले शिव जी के मंदिर को प्रणाम करते हैं, पैर पड़ते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं नीचे की तरफ। भाई चप्पल जूते उतारना तो यहीं पड़ेगा, क्योंकि उतने ऊपर जाएंगे कैसे। मंदिर में जाएंगे शिव जी के। एक वाटरफॉल उधर भी देखो, किसी की ना जो पेड़ की हाइट बताओगे। तो नीचे घूम के फिर से हम लोग ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और यहाँ से फिर हम निकल लेते हैं घर के लिए, क्योंकि हमारा घर वहाँ से 50 किलोमीटर समथिंग होता है। उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ अपनी दुकान, और भैया लोग चले जाते हैं अपने घर। तो नमस्कार। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।